चलिए, वी आर क्विकली स्टार्टिंग विद द न्यू वीडियो जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इज़ 2024, राइट. दिस इज़ 2024 का अकाउंटेंसी का पेपर, क्वेश्चन पेपर, CBSE 2024. CBSE 2024 का जो पेपर आया था, कंपैरेटिवली मुझे मिक्स्ड बैलेंस्ड पेपर लगा था अकाउंट्स का. इट वाज नीदर अ टफ पेपर नॉर अ वेरी सिंपल पेपर. इट वाज अ बैलेंस्ड पेपर. अच्छा पेपर आया था. प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, जहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे. अगर आपको कोई डाउट है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग चाहें तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट. इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है. या आप हमारे ओएसिस अकेडमी ऑफ एजुकेशन, ओएसिस अकेडमी ऑफ एजुकेशन के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल और ग्रुप बना हुआ है. आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने ये डाउट्स पूछ सकते हैं. मैं क्विकली यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में ये जो वीडियो रहेगा, ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी है. तो हम पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करूँगा, हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे कवर करके चलूँगा, राइट. वी आर स्टार्टिंग विथ, आज मैं पार्ट ए, सेक्शन ए, पार्ट ए जो कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज़ अ 1 मार्क का क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन इन योर पेपर. As you can see here, Atul, Beena and Sita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 8:7:5. Damini was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits which she acquired entirely from Atul. ये जो 1/5 शेयर उसने एक्वायर किया वो पूरा का पूरा अतुल से एक्वायर किया. बोलता है आपको क्वेश्चन में दामिनी के एडमिशन के बाद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. तो सिंस मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है ये हमारे अतुल भाई साहब ने दामिनी जी को दिया है ना, और अतुल का ओल्ड रेशियो है 8/20, है ना. तो हम यहाँ पे सीधा सीधा निकाल लेंगे अतुल का, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ. यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, द ए पार्ट हियर. तो मेरे पास यहाँ पे अतुल का सैक्रिफाइस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है एज 1/5, 1/5 शेयर, ठीक है. और यही हमारे दामिनी का शेयर भी है ना, यही हमारा दामिनी का शेयर भी है. तो अगर आप देखोगे अतुल का जो न्यू शेयर निकलेगा, अतुल का जो न्यू शेयर निकलेगा वो निकलेगा 8/20 माइनस 1/5, LCM 20 रहेगा, राइट. तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ गोइंग टू बी 8 माइनस 4, क्योंकि 4 होता है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया 4/20. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 केवल बी के केस में आ रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज़ बी हियर, राइट. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं बाकी के पार्टनर्स का भी अमाउंट निकाल लूँगा, तो मुझे डिनोमिनेटर कॉमन कर रहा है 7:7, 5 and 4/20. दैट्स गोइंग टू बी योर रेशियो. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे नया जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और पार्ट दे रखा है हमें. क्वेश्चन में बताया है, और पार्ट में हमें बता रखा है, रुशील एंड अभीर वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. उन्होंने सुनील को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड 2/7 शेयर फ्रॉम रुशील एंड 1/7 शेयर फ्रॉम अभीर. तो आपको अगेन क्वेश्चन में सैक्रिफाइस दे रखा है ऑफ बोथ द पार्टनर्स, हमें बस यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. तो अगर आप देखेंगे हमारे लिए रुशील का सैक्रिफाइस है, रुशील्स सैक्रिफाइस
इज इक्वल टू 2/7 एंड अभीर का 1/7. 2/7 एंड अभीर का सैक्रिफाइस जो है, अभीर सैक्रिफाइस इज 1/7, है ना. तो हमारा काम क्या होगा, हम रुशील का न्यू शेयर निकाल लेंगे. रुशील्स न्यू शेयर, रुशील का न्यू शेयर हो जाएगा, हमारा रेशियो था 4:3. तो 4/7 माइनस 2/7, सो दैट्स गोइंग टू बी 2/7. अभीर का न्यू शेयर हो जाएगा, अभीर का न्यू शेयर हो जाएगा 3/7 माइनस 1/7, दैट वुड बी 2/7. एंड जो हमारा नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन था, सुनील, सुनील का शेयर हो जाएगा 3/7. तो रेशियो हो जाएगा न्यू PSR 2:2:3. सो दैट इज गोइंग टू बी 2:2:3. दैट्स योर C पार्ट given to you in the question. I hope यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Right? I hope though question number 1 was very simple. It was quite simple and ऐसा कुछ इसमें कोई खास एलिमेंट नहीं था. Right? Moving on to the next question. Question number 2. Question number 2 जो है, अगर आप देखेंगे, अभय, बोरिस एंड चेतन were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. Boris was guaranteed a profit of 95,000. Any deficiency on account was borne by Abhay and Chetan equally. मतलब अभय और चेतन ही केवल लॉस को बियर करेंगे, nobody else. फर्म ने अर्न किया था 2 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. राइट, हमने बोरिस को गारंटी दी हुई है. बोलता है द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस. अभय ने बोरिस को कितना अमाउंट दिया. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो मैं 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3/10 करके डेफिशिएंसी निकाल लूँगा. तो मेरी डेफिशिएंसी कितनी होगी सर, मेरी डेफिशिएंसी होने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी 60,000. तो मेरी डेफिशिएंसी होने वाली है 95,000 माइनस 60,000, है ना, दैट्स गोइंग टू बी 35,000, है ना. और आपको बोला है डेफिशिएंसी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वली हो रही है. तो हेंस माय आंसर इज गोइंग टू बी, है ना. तो अभय ने कितना शेयर बेयर किया होगा, 35,000 का 1/2. तो दैट मीन्स अभय का अमाउंट कितना होने वाला है, 17,500. सिमिलरली चेतन का अमाउंट भी 17,500 होने वाला है. और यही हमसे क्वेश्चन में मांगा भी हुआ है. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन द क्वेश्चन. ठीक है, दिस क्वेश्चन अगेन कैरीज 1 mark. This question carries 1 mark and this question is from chapter 1, partnership fundamentals. Right? चलिए, we are moving on to the next question. Question number 3. Question number 3 अगर आप देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. आव्या, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर्स इन अ फर्म. 31 मार्च को डिसॉल्व किया. क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया, बुक वैल्यू 50,000 का एट 45,000. इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000. द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड टू देम थ्रू चेक. बोलता है चेक का अमाउंट बताइए. अमाउंट से हमने जो चेक में पे किया अमाउंट, वो आप अमाउंट हमें कैलकुलेट करके बताइए. बेटा सीधी बात है, यहाँ पर हमारे लिए बिना बकवास करे हम सीधा सीधा बोलेंगे. सर, क्रेडिटर्स लिया, टुक ओवर फर्नीचर. बोलता है 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स लिए, 50,000 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर लिया, जिसकी वैल्यू उन्होंने रखी 45,000. तो मतलब मेरी बुक वैल्यू जो चार्ज होगी वो 45,000 पे चार्ज होगी, है ना. सर, मेरी जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो है 60,000 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15,000. दैट मीन्स जो रिमेनिंग 15,000 होगा वो उन्होंने चेक में पे किया होगा. जो उन्होंने बोला है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो चेक से पे होगा. तो कितना अमाउंट हमने चेक से पे किया, सर हमने 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ चेक से पे किया. सर हमने यहाँ पे 50,000 क्यों नहीं लिया, हमने 45,000 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स ने फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर लिया, लेकिन उसकी वैल्यू जो काउंट करी वो 45 करी, है ना. बेटा जरूरी नहीं है ना, जब कोई पर्टिकुलर क्रेडिटर या कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी हमसे कोई एसेट लेता है तो जो मेरी वैल्यू है उसी वैल्यू पे लेगा. वो जिस वैल्यू पे वैल्यू करेगा उस एसेट को, हम उसी वैल्यू को यहाँ पे लेंगे. तो जो भी हमारी उस टाइम की वैल्यू जो क्रेडिटर ने चार्ज करी है, हम उसी वैल्यू पर ही इसको चार्ज कर सकते हैं.
तो हेंस हमने वही वैल्यू को यहाँ पर चार्ज किया, राइट। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. दिस वाज वेरी सिंपल, अ 1 मार्क क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है पीयूष, राजेश एंड अविनाश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, है ना. शिवा वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर, है ना. सब इक्वली शेयर करते थे, पहले 1/3 1/3 1/3 था, अब 1/4 1/4 1/4 हो गया. शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश. द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग, राइट. अब आपको पता ही है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में तो होता ही नहीं है, न्यू पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी नहीं होता, सर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में भी नहीं होता. यहाँ पर आंसर है जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. अगर आपको याद होगा इसकी जर्नल एंट्री हम पास करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account, to sacrificing partners capital account. That's the journal entry we used to pass, है ना. That was the question number 4. A simple theoretical question. theoretical ले लो, practical ले लो, आजकल तो इसी टाइप के similar questions आते हैं, so there is nothing very tough in it. Moving on to question number 5. Question number 5 पे move on कर रहे हैं. Question number 5 हमें बोलता है that Alex, Ben and Cole were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They admitted Donna as a new partner for 1/5 share in the future profits. Donna agreed to contribute proportionate capital. On the date of admission, capitals of Alex, Ben and Cole after the adjustments were 120, 80 and 1 lakh. The amount of capital brought in by Donna will be. अब आपसे पूछा है कि बताइए कि हमारा जो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो नया पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर लेकर आएगा वो कितना होगा. तो आपको पता ही है यहाँ पर हमें बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है. हम पहले तीनों का कैपिटल ऐड कर लेंगे. दैट मीन्स 120 प्लस 80 प्लस 1 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़. 3 लाख रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से. सर हाउ डिड आई गेट दिस फिगर 5/4? दिस इज 1 - 1/5. ये मेरा रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर हो जाएगा विच विल बी 4/5. इसके रेसिप्रोकल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 15, दिस इज गोइंग टू बी 17,000, दिस इज गोइंग टू बी 7,500, 75,000, sorry, 75,000 into 5, that's going to be 5 5s are 25, 5 7s are 35 and 37, 3,75,000. So this is going to be my capital of the firm. This is going to be the capital of the firm. और इसका मैं 1/5 करूँगा, इसका मैं 1/5 करूँगा. तो जब मैं इसका 1/5 करूँगा, this is going to be 7 and 5, 75,000. तो बी डी का इसका आंसर आ रहा है ए 75,000. मैं इसका आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसे हमने कैलकुलेट किया. सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर एडेड. तो मैंने क्या किया, 1,20,000, 80,000 एंड 1 लाख प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 3 लाख. ठीक है. जब मेरे पास ये ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल आ गया, अब मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला. सर कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकाला? सर जो हमारा टोटल अमाउंट आया था 3 लाख, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. तो बेटा मेरे को पता है नया पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर कितना होगा, 4/5. तो मैंने क्या किया, 3 लाख को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया. स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में मैंने कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर निकाला. कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर निकालने के लिए मैंने किया, जो मेरा स्टेप 2 का आंसर था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से. ठीक है, मैंने शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब अमाउंट आ गया 3 लाख इंटू 5/4 इंटू 1/5. 5 से 5 कटा, 4 काटा, यहाँ पे आया आंसर 75,000. हैंस द आंसर इज 75,000.
आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक हमारा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. आई थिंक सो इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट. आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमारा assertioning एंड रीजनिंग का क्वेश्चन. ये है हमारा assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. बोलता है ईच पार्टनर, हमारा पार्टनरशिप में ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट फॉर ऑल पार्टनर्स. ये तो हमें पता ही है, ये तो एक फीचर भी होता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, दैट जो एक पार्टनर होता है, हर एक पार्टनर जो होता है वो बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट होता है. तो इसका मतलब जो मेरा ये असर्शन है ये करेक्ट है, ये असर्शन जो है ये करेक्ट है बिना कोई प्रॉब्लम के. सर बोलता है एज पर, सर हमें बोला गया दैट एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल. सब भी कैरी कर सकते हैं या एक भी कैरी कर सकता है एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक बंदा भी कैरी कर सकता है सबके बिहाफ पर. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये डेफिनेशन भी एकदम करेक्ट है ना, ये डेफिनेशन भी एकदम हमारी परफेक्टली करेक्ट है. तो अगर आप देख सकते हो बोथ करेक्ट है. और सर ये एक दूसरे के रीजन भी है ना, असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है ना. तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. यहाँ पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट. चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमें जो बोला है वो एक हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखा है जिसके बेसिस पे हमें दो क्वेश्चंस का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. आपको क्वेश्चन जो बता रखा है वो क्वेश्चन बताया है आभा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन क्ले टॉय मेकिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. 1 अप्रैल 2023 को उनका जो कैपिटल बैलेंस था वो है 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज़ का. पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है 10% पर एनम. द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000 और 1 लाख, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1.5 लाख, है ना. मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1.5 लाख, बट मेरा जो प्रॉफिट है वो केवल 90,000 है. तो मतलब माय एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको केस पता हो तो हमारा यहाँ पे केस हमें कहता है दैट जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब 5:10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जब मैं यहाँ पर आभा का शेयर ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 90,000 आभा का निकालना है तो इंटू 5/15 कर दूंगा तो 1/3. तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 30,000. तो इसका मतलब मेरे लिए डी इज द आंसर. यहाँ पर डी विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मुझे बबीता शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए. बेटा 90,000 रुपये का प्रॉफिट था, है ना, और 90,000 का ही मैंने इंटरेस्ट एंड कैपिटल बांट दिया. तो प्रैक्टिकली मैंने कोई प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं ना. तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो तो नील डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को. क्योंकि जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया होगा, यहाँ पे IOC दिखाया होगा, ये 90,000 दिखाया होगा, ये भी 90,000 दिखाया, मैच हो गया, है ना. तो मेरे पास कोई प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट, तो वही प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो यहाँ पे नील हो जाएगा, राइट. इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं. वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर पेपर. क्वेश्चन नंबर 9 जो है इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. बोलता है अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स. हमें 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिली. 10 रुपए ईच का था, प्रीमियम था 30% का. सारा का सारा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे ही पेएबल है. तो टोटल में 13 रुपए हो गए ना, 10 + 3 रुपीज, प्रीमियम के 3 रुपीज, है ना, तो 13 रुपीज हो गए. आपको एप्लीकेशन मिली 2.5 लाख शेयर्स पे. द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स. प्रो राटा पे उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट करने का डिसीजन लिया. भाई लेकिन 50,000 शेयर है तो 50,000 ही तो अप्लाई करोगे, आप बेसिकली अलॉट कर सकते हो.
दैट मीन्स प्रैक्टिकली 2 लाख रुपए पे, 2 लाख शेयर्स पे 13 रुपए, है ना। इसका मतलब 26 लाख रुपए आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर आंसर। तो हियर द आंसर इज 26 लाख रुपीज, दैट इज 2 लाख इंटू 13 रुपीज। सर हाउ डिड वी गेट 13 रुपी? 13 रुपी निकालने का सीधा सीधा तरीका था, जहां पर हमने बोला कि हमारे पास में 2.5 लाख में से 50,000 तो हमने दे दिए, तो बचे कितने? 2 लाख एप्लीकेशंस, और उन 2 लाख एप्लीकेशंस में, उन 2 लाख एप्लीकेशंस में 13 रुपीज मतलब 10 रुपी जो पूरा अमाउंट था, और 3 रुपीज जो प्रीमियम का था जो उन्होंने पे किया, वो हम पूरा का पूरा बेसिकली उन्हें रिफंड कर देंगे। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, जहां पर हमें क्लियरली बोल दिया, सर बोलता है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सर वाइंडिंग अप के टाइम पे ही हम केवल ये पैसा बुला सकते हैं। देखो, इशूड कैपिटल तो हम वापस से मंगा नहीं सकते, कॉल्ड अप कैपिटल भी हम मंगा नहीं सकते, नॉमिनल कैपिटल भी हम मंगा नहीं सकते, केवल अनकॉल्ड कैपिटल जो है उसे हम बेसिकली मंगाया जा सकता है। तो द आंसर इज अनकॉल्ड कैपिटल। बेसिक कॉमन सेंस लगाते तो भी आप ये आंसर सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स शेयर के क्लियर है तो मैंने यहाँ पे क्लियर पार्ट कहा कि अगर आपने कोई पैसा वाइंडिंग अप पे, केवल आप वही पैसा वापस मंगा सकते हो जो पैसा अभी तक आपने मांगा नहीं है। इशूड कैपिटल इशू कर चुके हो तो मांग चुके हो, कॉल्ड अप कैपिटल मंगा चुके हो, नॉमिनल कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो बेसिकली आपको मिल चुका है, तो हेंस कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो आपने अभी तक मांगा नहीं है, तो वही पैसा मंगा सकते हो ना आप, तो वही पैसा यहाँ पर अब आप मंगा लोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इस पेपर में सबसे अच्छी बात रही है कि एमसीक्यूज वर क्वाइट सिंपल, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो थे इस पेपर में 2024 के पेपर में बहुत सिंपल पूछे गए, बट बच्चों को ये भी बहुत टफ लगे। क्यों लगे अब मेरे को नहीं पता, प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं ना बच्चे आजकल, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर कीजिए और ध्यान से देखिए। चलिए हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है जीनो लिमिटेड 25,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच, अमाउंट वॉज पेएबल एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देंगे। तो बैलेंस कॉल पे फाइनल अमाउंट हो गया 1 रुपए का, है ना। दिस इज बेसिकली 10 - 9। all the shares were offered and were applied for and allotted, मतलब सारा का सारा शेयर आया, पैसा आया। all the money due on allotment was received except for 15,000 shares. These shares were forfeited immediately after the allotment. allotment के तुरंत बाद ये शेयर forfeit कर दिए गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल was not yet made at the time of forfeiture, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मांगा नहीं था। शेयर कैपिटल अकाउंट बताइए जो डेबिट होगा, तो आपको पता है केवल हम यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट को डेबिट करते हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? केवल ये 9 रुपीज, तो 9 इंटू 1500, है ना। सो दैट वुड बी हाउ मच? 15 इंटू 9, 5 9s are 45 and 9 1s are 9, 13,500. So this is going to be your answer. Answer number C part. आपको पता ही है यहाँ पे जब हम फोफीचर के टाइम पे एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अनपेड है तो, वो डेबिट करते हैं। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर। आपसे पूछा है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट करोगे, तो सीधी सीधी बात है जितना आपका कॉल्ड अप अमाउंट है आप केवल वही अमाउंट यहाँ पे डेबिट करते हो, तो वही अमाउंट हमें यहाँ पे बोला भी है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू रीड इट। क्वेश्चन बोलता है इररिडीमेबल डिबेंचर, सर वो डिबेंचर जिसको रिडीम नहीं किया जा सकता। इररिडीमेबल डिबेंचर कौन सा होता है? सर वो डिबेंचर जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते, विच के नॉट बी रिडीम्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर। सही बात है, बिल्कुल सही है सर। हाँ, जो हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं वो परपेचुअल नेचर के होते हैं, मतलब जिंदगी भर चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होते क्योंकि उन्हें कभी रिडीम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बोला। बोलता है कंपनी does not give any undertaking for the repayment of the money borrowed by issuing such debentures. They are repayable on the winding of the company or on the expiry of the long term. सर कंपनी जो है वो कोई अंडरटेकिंग
नहीं देती है फॉर रीपेमेंट ऑफ द मनी बोरोड, मतलब कंपनी ने अगर कोई पैसा बोरो किया है तो वो कोई हमें ऐसी अंडरटेकिंग लिख के नहीं देती है ना, इस पैसे का हमें कोई अंडरटेकिंग बना के नहीं देती है। बोलता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है उस टाइम पर, या जब हमारा बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत जाता है उस टाइम पर कंपनी खुद चाहे तो इसको रिडीम कर सकती है, हमें पैसा वापस कर सकती है। सर बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सर ये इररिडीमेबल को थोड़ा ना डिफाइन कर रहा है। सर बात तो सही कर रहा है, रीजन सही है, रीजन बिल्कुल सही है, सटीक रीजन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो करेक्ट है, लेकिन ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स के साथ रिलेटेड थोड़ी ना है ना। तो इसका मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है ना। तो इसका आंसर है ए, है ना। आई एम सो सॉरी, हाँ राइट। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, यहां तक आई होप क्लियर होगा यहां तक, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द 13th पार्ट हियर, 13th क्वेश्चन हियर, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज कॉल्ड, मतलब हमने जो पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया अपने शेयर होल्डर से, है ना, जो कि एक्चुअली कॉल्ड अप था डायरेक्टर्स के द्वारा, उसको हम क्या कह सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा थ्योरी क्वेश्चन है ये, है ना। सर दिस इज बेसिकली हमारे जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होते हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, इस अमाउंट को हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, तो इसका आंसर है सी, बी, आई एम सो सॉरी, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए। इसका और पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका एक और पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, और पार्ट जो है वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज, मतलब जब हम बेसिकली अपनी सिक्योरिटीज या इन्विटेशन भेजते हैं अपनी सिक्योरिटीज को खरीदवाने के लिए, और हम किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को भेजते हैं, तो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल अगर आपको याद होगा इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना, इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जब भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो बाई बैक में तो हम अपने शेयर्स खुद खरीदते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, है ना, स्टॉक भी हम अपने एम्प्लॉयज या अपने मेंबर्स को देते हैं, है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम अपने सिक्योरिटीज किसी प्राइवेट ग्रुप को देते हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर till here. Coming up to the second last, I think so this is the second last, नहीं अभी 2-3 questions और बचे हैं, थोड़े बहुत questions और बचे हैं। Coming to the 14th question out here, ये भी और पार्ट में दे रखा है हमें, राइट। अगर आप देख सकते हो somewhere around 20-25 मिनट्स हो गए हैं हमारी वीडियो को ऑन हुए हुए, और हमने अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर भी लिए हैं पेपर के। 1 मार्कर क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, राइट। आगे की जो बड़े बड़े डिटेल्ड आंसर्स है उनको भी मैं डिटेल में सॉल्व करना सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कहाँ आप गलती कर सकते हो ये भी बताऊंगा, ठीक है। बट डिटेल में जुड़े रहना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, पहली बात। दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। दिस जस्ट ब्रिंग्स मी मोटिवेशन टू सॉल्व सच पेपर्स, ऐसे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए मुझे मोटिवेशन देता है ना। चलिए हमारा 14th क्वेश्चन जो है वो हमें बोलता है, लेट्स मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दैट अ शेयर ऑफ 100 रुपीज ऑन विच 80 इज रिसीव्ड, 80 रुपए मिला है, 100 रुपए का शेयर है, इज फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपए। 80 रुपए मिल गया, 20 रुपए नॉन पेमेंट था और वो फाइनल कॉल का अमाउंट है। द मिनिमम प्राइस एट विच द शेयर कैन बी री इशूड, बोलता है हम इस शेयर को मिनिमम अमाउंट कितने पे री इशू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर, मैं इसको मिनिमम कितने रुपए में री इशू कर सकता हूं। भाई सीधी सीधी बात है, जितने रुपए हमें नहीं मिले हैं, है ना यार, अगर हम कह सकते हैं जितने रुपए हमें मिल गए हैं उसको हम अपना लॉस मान सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कह दूंगा कि मेरा शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कितना हो गया। सर मेरा शेयर फॉर फीचर का अमाउंट तो 80 रुपीज हो गया, क्योंकि 80 रुपए तो मिल चुके हैं। बेटा शेयर कितने का है टोटल में, 100 रुपए का, है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट आई हैव टू टेक फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन हु इज बाइंग द शेयर, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 20 रुपीज। द आंसर हियर इज डी, 20 रुपए आप मिनिमम प्राइस में इशू कर सकते हो। शिव लिमिटेड ने फोरफीट करे, आई होप क्लियर है सबको। मैंने सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात करी जहां पर मैंने बोला कि सर मेरा शेयर फॉर फीचर, मुझे जितना पैसा मिल गया वो मेरा शेयर फॉर फीचर में चला जाता है,
कितने का शेयर है? 100 रुपए का शेयर है। दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना मेरे को मिनिमम प्राइस मिलना जरूरी है ना? राइट, क्लियर है? सर बोलता है शिव लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफीट करे, 10 रुपए ईच के, 7 रुपए पे वॉज पेड। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पेड अप है। ये शेयर रीइशू करे गए 9 रुपए में, फुल्ली पेड। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, सीधी बात है सर, मैंने 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पेड अप थे, इन शेयर को मैंने रीइशू किया 9 रुपए में, है ना? तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे पहली एंट्री पास करी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर, है ना? तो मैंने यहाँ पे करा 500 इंटू 10, यहाँ पे किया 500 इंटू 7, यहाँ पे किया 500 इंटू 3, राइट? तो ये हो गया 5000, ये हो गया 3500, ये हो गया 1500। सर मैंने जब शेयर को रीइशू किया, मैंने इसमें सारे शेयर्स रीइशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 9, सर शेयर फॉर फीचर डेबिट 500 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल, एंट्री पास करी 500 इंटू 10, तो मेरा यहाँ पे आया 500, यहाँ पे आया 4500, यहाँ पे आया 5000। अब आप जल्दी से बता दीजिए मैंने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया होगा? सर 3500 में से 500 का लॉस हुआ ना, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये ट्रांसफर किए होंगे कैपिटल रिजर्व में, और वही हमारा अमाउंट है। सर क्या मैं इसको इस लंबे मेथड की बजाय एक सिंपल मेथड से भी कर सकता था? बिल्कुल, मैं इसकी सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकता था। सर इसकी सिंपल कैलकुलेशन कैसे होती? सर सिंपल कैलकुलेशन ऐसे होती कि मेरे को मिला कितना, शेयर फॉर फ्यूचर में मिला 7 रुपीज, 500 इंटू 7 दैट इज 3500। सर मैंने जब शेयर फॉर फीट करके रीइशू कर दिए 9 रुपए पे, तो मेरा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना हुआ होगा? 500 इंटू 1, सो दैट्स 500। इनका डिफरेंस निकाल लिया, दैट्स 3000। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता ना, आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते, अरे सर क्या कर दिया, है ना? तो इसीलिए मैंने पहले आपको लंबे मेथड से समझाया, फिर उसके बाद मैंने आपको छोटे मेथड से यहाँ पे डिराइव कराया आंसर। आई होप क्लियर है, राइट? तो जिसको छोटा मेथड समझ आता है छोटे मेथड से करो, जिसको लंबा मेथड समझ आता है लंबे मेथड से करो, सिंपल तरीका। एग्जाम में आपको फाइनल आंसर जिससे मैटर मतलब है। सर इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है डैन, एल्फ एंड फुरहान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:5। पहले 5:3:2 था, अब 2:3:5 करा। देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ 90,000 एज ऑन द डेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। सर अगर मुझे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देता हूँ, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर आप देखोगे 5 का 2 हो गया, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसका मतलब डैन को तो सैक्रिफाइस करना है, तो 2 डैन आने वाला है। सर 3 का 3 रहा, इसका मतलब एल्फ के साथ कुछ नहीं होने वाला, है ना? एल्फ के साथ कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट बचा फुरहान, फुरहान हमारा डेबिट होने वाला है, फुरहान डेबिट। तो इसका मतलब सर ए पार्ट तो 100% नहीं हो सकता, और बी पार्ट भी 100% नहीं हो सकता। अमाउंट क्या हो जाएगा सर? 90,000 का 90,000 इंटू जो भी हमारा गेन या सैक्रिफाइस था। गेन और सैक्रिफाइस कितना है सर? यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 3/10, तो दैट इज गोइंग टू बी 27,000। सो द आंसर इज सी, 27,000। तो दैट्स गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री, दैट्स गोइंग टू बी द सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस कैन बी डन एज ओल्ड शेयर माइनस द न्यू शेयर। ओल्ड शेयर था 5/10, न्यू शेयर है 2/10, तो सैक्रिफाइस आ जाएगा 3/10 का। एल्फ में 3/10 माइनस 3/10 0, और फरहान में 2/10 माइनस 5/10, तो आंसर आ जाएगा -3/10, तो मतलब गेन। तो जर्नल एंट्री होने वाली है फुरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैन कैपिटल अकाउंट, तो फुरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैन कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होने वाली है। क्योंकि पहला फुरहान टू डैन है, तो इसीलिए पहले दोनों एंट्रीज तो एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट आइटम बचता है 90,000 जो अमाउंट है। क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो 90,000 का जितना भी गेन अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करके हम उसकी एंट्री पास कर देंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे, हेंस हमारे पास सी पार्ट में आंसर आ जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल, राइट? मुझे बस एक सेकेंड दीजिएगा। ओके ओके, चलिए, सो सॉरी।
लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, द और पार्ट, है ना। यहाँ पर भी आपको एक जर्नल एंट्री दे रखी है, बोलता है सिया, टॉम एंड विधि वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023 they decided to share profits and losses in the ratio of 1:2:3. दैट मीन्स टॉम अगेन एलिमिनेट हो जाएगा, सिया में 2/6 आ जाएगा एंड 2/6 का सैक्रिफाइस आ जाएगा और विधि में गेन आ जाएगा. There existed a डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000. अगर आपको याद करना है डेबिट बैलेंस, आपको बोला है द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस. हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L. तो मतलब या तो आंसर ए हो सकता है, राइट, या आंसर बी हो सकता है. सी और डी तो 100% नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है. तो अगर आप देखेंगे हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो ओल्ड रेशियो है. तो ओल्ड रेशियो में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, सर यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसीलिए आंसर इज ए. इसीलिए द आंसर इज ए, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है. आई होप आई एम क्लियर. जल्दी बता दीजिए. ऑल्स वेल, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब लोगों को. आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इस वाले पार्ट में हम केवल 1 मार्कर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे और ये हमारा आखिरी 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. इसके बाद सारे 3 मार्कर्स स्टार्ट हो जाएंगे. सो पार्ट 2 में हम 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स पे क्वेश्चंस बनाएंगे. एक वीडियो मैं 6 मार्कर्स पे बनाऊंगा एंड देन एक कंप्लीट 4th पार्ट हमारा बन जाएगा पार्ट बी ऑफ द पेपर के लिए, है ना. तो ऐसे करके हम 4 पार्ट्स में वीडियो आपके लिए बनाएंगे. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दिस विल जस्ट मोटिवेट अस मोर टू मेक सच मोर वीडियोज़. ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेजिंग में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोलता है अंजू, दिव्या, बॉबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. बॉबी रिटायर हो रहा है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अंजू एंड दिव्या के बीच में आफ्टर बॉबीज रिटायरमेंट इज 5:3. आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोला है. तो आपको पता है गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस द ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो था बिटवीन अंजू एंड दिव्या. अंजू का न्यू रेशियो क्या है, 5/8 माइनस अंजू का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6. एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 48, यहाँ पर हम 6, यहाँ पर हम 8. 30 माइनस 24, तो आंसर आ जाएगा 6/48. सिमिलरली दूसरा बंदा है दिव्या. तो दिव्या का है 3/8 माइनस 2/6. एलसीएम अगेन 48, 6 एंड 8. 18 माइनस 16, दैट वुड बी 2/48. तो आंसर हो जाएगा 6:2 या फिर 3:1. सो सी इज योर आंसर आउट हियर. न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो निकालने का सिंपल तरीका जहां पर हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं. इसी का और पार्ट हमारे बोलता है मीता, वीना, अतुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. Atul retired and his share was taken over by Meeta and Veena in the ratio 1:4. The new profit sharing ratio between Meeta and Veena after Atul's retirement will be what? ठीक है, आपको बोला है अतुल की रिटायरमेंट, अतुल रिटायर हो रहा है और अतुल का शेयर है 1/6, जिसको इन्होंने 1:4 में लिया है ना. तो अगर आप देखेंगे मीता का गेन कितना होगा, 1/6 इंटू 1/4, दैट वुड बी 1/24. एंड यहाँ पर हमारे लिए वीना का गेन कितना होगा, वीना का गेन होगा 4/24. सॉरी 5 होगा. दिस इज गोइंग टू बी 1/30 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4/30. या दिस इज गोइंग टू बी 4/30. Am I correct? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मीता का न्यू शेयर अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, मीता का न्यू शेयर कितना आएगा, मीता का न्यू शेयर आएगा 3/6 प्लस 1/30. एलसीएम आ जाएगा 30. यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 16/30. और वीना का न्यू शेयर कितना हो जाएगा,
2/6 प्लस 4/30, एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ पर हम कर देंगे 10 प्लस 4 दैट इज 14/30। तो 16:14 या 8:7। सो द आंसर इज बी, 8:7 इज द न्यू रेशियो बिटवीन मीता एंड वीना। आई होप यहाँ तक की क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हैं। एंड यहाँ पर हमारे 1 मार्कर क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, राइट। मैं आप लोगों को फिर से एक ही चीज़ सलाह दूंगा, अकाउंट्स का पेपर कुछ हुआ नहीं होता। इट इज़ जस्ट you people are not practicing well. It is just that you have to practice a little more. क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं थे। अगर आपने देखा होगा समवेयर अराउंड हम लोगों ने समवेयर अराउंड 35-40 मिनट्स लगाए, सारे 1 मार्कर्स, देयर वर अराउंड 16, हर कुछ में 2-2 पार्ट्स भी थे, तो मैंने समवेयर अराउंड 20-25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, एवरेज में 2 मिनट पर क्वेश्चन, एवरेज में, ठीक है ना, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगने चाहिए, 20 से 25 मिनट लगने चाहिए टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको आता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो क्वेश्चंस सिंपल हैं, क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछे गए हैं। जो हमने बड़े क्वेश्चंस में पढ़ा है, कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, वही चीज़ें आई हैं, कुछ अलग नहीं आया। वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पेपर में सॉल्व करी हुई है, नथिंग मोर, उससे अलग कुछ नहीं आया। तो इट इज़ हेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ही फायदा मिलेगा और किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। सो हेंस प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक यूज ऑफ इट। आप अच्छे से इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, प्रॉपरली इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो। आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव लाइक्ड, सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्ड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Do subscribe to our channel. अगर आपको अच्छा लगे तो do leave a comment and like the video. Thank you. I'll see you guys for the next on the next part of this video. इस सेगमेंट का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलूंगा, जहां पर मैं आपके साथ 3 मार्कर्स एंड 4 मार्कर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। अगेन आप देखोगे बहुत ही सिंपली जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा कैसे हम इसको सॉल्व करना है। क्योंकि 1 मार्कर्स थे, मैंने ऐसे रफ में आपको करके बता दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, मेन आंसर शो करना है। तो अब जो 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, आप देखोगे मैं आपको प्रॉपर वर्किंग के साथ प्रॉपर सॉल्यूशंस शो करूंगा। तो मेक श्योर दैट आप उसको प्रॉपरली वॉच आउट करो, प्रॉपरली लुक फॉरवर्ड करो, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, थैंक यू।